दो बहनें एक ही लड़के से प्यार करने लगती हैं और उसके लिए आपस में लड़ने तक को तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का रिश्ता लेकर उनके घर आता है, दोनों बहनें शादी से साफ मना कर देती हैं। उनका ये फैसला उनकी माँ को भी समझ नहीं आता, लेकिन असल में दोनों बहनें एक बार मर चुकी होती हैं। पिछले जन्म में बड़ी बहन उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन तीसरे बच्चे के जन्म के बाद वो लड़का खुद उसे इंजेक्शन देकर मार देता है और कहता है कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। वो अपने असली प्यार का नाम बताने ही वाला होता है, लेकिन तब तक लड़की मर चुकी होती है। उसके बाद छोटी बहन उसी लड़के से शादी करती है, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो भी उसके हाथों मर जाती है। इसलिए इस बार दोनों बहनें किसी भी हालत में शादी नहीं करना चाहती। ये देखकर लड़का उन पर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि कहता है कि वो आराम से सोच लें, वो इंतजार कर सकता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं। जब वो किसी से प्यार ही नहीं करता तो फिर शादी क्यों करना चाहता है? सोचते सोचते छोटी बहन को पिछले जन्म की एक बात याद आती है। शादी की रात वो उसके साथ नहीं था, बल्कि अपने कमरे में एक फोटो पकड़कर रो रहा था। इस बात का पता लगाने के लिए वो उसके घर जाती है और चुपके से उसके स्टडी रूम में घुसकर वो फोटो ढूंढ लेती है। जैसे ही वो फोटो देखती है, पीछे से लड़के की आवाज आ जाती है। लड़का समझ जाता है कि उसने फोटो देख ली है और कहता है कि फोटो में जो लड़की है वो वही है। लेकिन लड़की तुरंत पहचान लेती है कि वो फोटो उसकी नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तभी लड़का घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है, डायमंड रिंग देता है और कहता है कि वो पहले से भी ज्यादा पैसे देने को तैयार है। इतने में छोटी बहन वहाँ आ जाती है और उसे खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन बड़ी बहन उसे झटक कर वहीं रुक जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और ऐलान करता है कि 3 दिन बाद उनकी शादी दुनिया भर में लाइव दिखाई जाएगी। छोटी बहन गुस्से में सब कुछ माँ को बता देती है, पिछले जन्म की सारी सच्चाई। ये सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी बहन कहती है कि इस बार वो शादी जरूर करेगी और इस बार सब कुछ बदल देगी। न सिर्फ अपने परिवार को बचाएगी, बल्कि उस लड़के से बहुत पैसा भी निकलवाएगी। 3 दिन बाद लड़का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, लेकिन माँ फिर भी मना करती है। मजबूरी में वो अपनी बेटी को उसके साथ जाते हुए देखती रहती है, लेकिन जैसे ही लड़का जाता है, असली बेटी ऊपर से नीचे आ जाती है। तब सब हैरान रह जाते हैं, अगर वो यहाँ है तो शादी करने वाली लड़की कौन थी? अगले दिन दोनों बहनें बाहर घूमने जाती है, लेकिन अचानक बड़ी बहन को एक गाड़ी उठाकर ले जाती है। जब उसे होश आता है, वो लड़के के ऑफिस में होती है। लड़का गुस्से में पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन लड़की पहले से तैयार होती है। वो कहती है कि उसे पता है कि उसे उसकी जरूरत है। गुस्से में लड़का उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो जानती है कि वो उसे मारेगा नहीं, और सच में कुछ देर बाद वो उसे छोड़ देता है। फिर लड़की डील रखती है, उसे कंपनी के 10% शेयर चाहिए, 10 करोड़ कैश और शहर के बाहर 3 बंगले। वो पहले से तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और मजबूरी में लड़का साइन कर देता है। जब वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो माँ और छोटी बहन पहले से वहाँ होती है। उन्हें लगता है कि लड़के ने ही उसे किडनैप किया है। तभी लड़के के माता पिता आते हैं और लड़की को पारिवारिक कंगन देने लगते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, क्योंकि उस लड़के से शादी मैंने नहीं की है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब वो ताली बजाती है और अंदर से एक और दुल्हन को लाया जाता है। ये है असली दुल्हन। एक औरत गलती से अपनी सहेली के बेटे को मॉडल समझकर उसके साथ सो जाती है, लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है। इसके बाद वो खुद को बड़ा उदार समझते हुए उसे 10,000 रुपए टिप भी दे देती है। जब सहेली को पता चलता है कि उसकी दोस्त ने वाकई उस नर मॉडल के साथ रात गुजारी है, वो उत्साहित होकर उससे सवाल जवाब करने लगती है। सहेली को यह बिल्कुल नहीं पता कि जिस नर मॉडल की वो बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। एक दिन पहले सहेलियां औरत को एक क्लब लेकर जाती है। सहेली एक ही बार में सभी मॉडल्स को बुला लेती है ताकि उम्र में बड़ी अपनी दोस्त को आज कुछ नया अनुभव करवाया जा सके। बाकी सब वहाँ मजे कर रहे थे, लेकिन यह औरत बहुत असहज और घबराई हुई थी। इसी दौरान सहेली को फोन आता है। उसका बेटा जो 5 साल से विदेश में बिजनेस कर रहा था, आज ही देश वापस लौटा है। सहेली उसे सीधे क्लब आने और उसे घर ले जाने को कहती है। सब उसे देखकर जलते थे, क्योंकि वह कम उम्र में ही अपनी कंपनी का मालिक बन चुका था, हैंडसम, कामयाब और कई लड़कियों की पहली पसंद। इसी बीच एक मॉडल उसी औरत को ड्रिंक देता है। वह बिना सोचे समझे उसे पी लेती है और थोड़ी देर में उसका सिर चकराने लगता है। वॉशरूम के पास वही मॉडल उसके पीछे आता है और उसे छूने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया। वह डरकर भागने लगती है और सीधे एक आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी उसकी सहेली का बेटा। वह उसे तुरंत पहचान लेता है, माँ की सबसे करीबी दोस्त। लेकिन औरत उसे नहीं पहचानती और समझती है कि वो भी क्लब का मॉडल। वह सोचती है इतना हैंडसम मॉडल मेरी मदद करते तो क्या बुरा है। वह उसे मदद की गुहार लगाती है और आदमी खुशी खुशी उसकी मदद कर देता है, क्योंकि वह पहले से ही उसे पसंद करता था। सुबह औरत को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आता है। आज उनका सगाई का दिन था। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और जब वह अपने पास सोए आदमी को देखती है तो डर से हिल जाती है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर वहाँ से निकलने लगती है और मॉडल समझकर उसे 10,000 रुपए दे देती है। वह मन ही मन सोचती है, अरे मॉडल तो विला में रहते हैं, कितना कमाते होंगे। जैसे ही वो बाहर आती है, सहेली सामने से चली आती है। वह औरत को वहाँ से निकलते देखकर हैरान रह जाती है और तेजी से घर के अंदर जाती है। वह गुस्से में बेटे से पूछती है, कल रात क्लब मुझे लेने क्यों नहीं आए। फिर उसे बेड पर एक महिला की नाइट ड्रेस मिलती है और बाकी निशानियों को देखकर पूछती है, वो लड़की कौन थी। बेटा कहता है, अभी नहीं बता सकता, आपको उसकी पहचान पता चली तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ औरत की होने वाली सास उस पर नाराज है, क्योंकि वह देर से पहुंची है और वैसे भी उसे यह लड़की पसंद नहीं। असल में कल रात सास ने ही किसी को भेजकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिलवाया था ताकि उसकी इज्जत खराब हो जाए और रिश्ता टूट जाए। बॉयफ्रेंड माँ को मनाकर कहता है कि चलो सगाई की बात करते हैं। तभी कंपनी से फोन आता है। संघ ग्रुप का सीईओ प्रोजेक्ट देखने आ रहा है और उसके इंचार्ज के तौर पर औरत और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ऑफिस वापस आए। ऑफिस पहुंचते ही औरत देखती है सीईओ वही आदमी है जिसके साथ वो रात बिताकर आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही सब याद कर लेते हैं। सीईओ बहाने से बॉयफ्रेंड को वहाँ से हटाना चाहता है, लेकिन औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये भी रहेगा
सीईओ उसकी प्रोफेशनल क्षमता पर सवाल उठाकर कहता है, एक प्रोजेक्ट के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं है। बॉयफ्रेंड डरकर पीछे हट जाता है। जी सर, आप सही कह रहे हैं, वो अकेले बताएगी। औरत रिपोर्ट देने लगती है, लेकिन सीईओ का ध्यान उस पर ही टिका है और वो पीछे से उसे पकड़ लेता है। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? वो उसे दूर धकेलती। वो सब एक गलती थी, मेरा बॉयफ्रेंड है। पर सीईओ जबरदस्ती उसे टेबल पर उठाकर चूमने ही वाला होता है कि तभी बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है। तीनों ऐसे बिहेव करते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीईओ उसकी तारीफ करता है और आगे काम करने की बात कहता है। बॉयफ्रेंड खुश होकर कहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर ले लीजिए ताकि प्रोजेक्ट पर बात हो सके। औरत बहुत शर्मिंदा हो जाती है, अभी सुबह ही उसका नंबर डिलीट किया था। सीईओ उसे बार बार अकेले बुलाता है, लेकिन वो हर बार मना करती है। गुस्से में वह बोल देती है, कल रात तुम्हारा कोई खास असर नहीं था, बस ठीक ठाक। सीईओ का अहंकार चोटिल, फिर भी वो मौका देता है। आज रात मेरे घर आओ, फिर तय करूंगा कि तुम वास्तव में बस सामान्य हो या कुछ खास। बॉयफ्रेंड लालच में कह देता है, हाँ ये डील हो गई तो हम शादी कर पाएंगे। रात को जब वो सीईओ के घर पहुंचते हैं, सहेली सामने आ जाती है और हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत हक्की बक्की, ये तुम्हारे बेटे का घर है। वो सोचने लगती है, मतलब मैंने अपनी सहेली के बेटे के साथ